अगर मुफ्ती आपके हत्या चढ़ जाता है तो आप उनका क्या हशर करेंगे? उसका क्या असर करना, उसका तो पहले ही असर हुआ है। देखते नहीं, उसकी शक्ल से तुम्हें पता नहीं लगता। उसके अच्छे तो हम, उसकी शक्ल से अच्छी तो हमारी बैक साइड है। दोस्तों जंग खत्म हो गई, सारे सबूत मिलते रहे, लेकिन वो सबूत न मिल सके जो कैप्टन वसीम बदामी ने एयरवे के शो पर बैठकर 50 से ज्यादा भारतीय तैयारी मार गिराए। बाबा जी फरमाते हैं कि अगर ऐसे मुश्किल वक्त में ऐसे लोग साथ खड़े हों तो गुजारिश करके उन्हें बिठा दें, वरना हारने से ज्यादा बेइज्जती तो ये करवाते हैं। मियां शहबाज, मरियम नवाज, उस्मा बुखारी, यहाँ तक कि पूरी नून लीग में से किसी ने भी इंडिया और मोदी के खिलाफ गुस्ताखी करने की कोशिश नहीं की। अब कुछ ही दिनों के बाद बरसाती मेंढक की तरह ये सारे बाहर आएंगे और तहरीके इंसाफ पर तनकीद करेंगे। सिरी जंग बंद हो गई। चंगा भला 3-4 दिन तो माहौल बनया सी, सारा क्रेज मुक गया। ट्रंप ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਤਾਇਆ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਫੁੱਫੀ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। मुगल आजम जंग में शरीक तो न हुए, लेकिन सारे जंगी मामला से बाखबर थे। दीवार के ऊपर से सारे मामला देखते रहे। दोस्तों मोदी ने वडे मियां साहब को फोन करके बोल दिया कि गेंडे अगर मेरे खिलाफ कोई भी बात करी तो तेरे सारे कारोबार बंद कर दूंगा। भारतीय खातून पायलट ने चाय पीने से इनकार कर दिया, बोलती है कि जूस पिला दो, वो भी मौसमी का। अच्छा चले रोना बंद करें, मैं मैडम के लिए पानी लेकर आया। स्टिंग मंगवा लो, स्टिंग। दोस्तों वतन अजीज की एक बेटी थी जो कहती थी कि मैं कश्मीर की बेटी हूँ, मैं पंजाब की बेटी हूँ। दोनों इलाकों में हमला हो गया, लेकिन न बेटी नजर आई न बाबूजी। मेरा पैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये आपका पैसा है, ये पंजाब के अवाम का पैसा है, ये आप ही का पैसा है। मैं अपने घर से नहीं लाई ये पैसा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि पिछले 76 साल में भी ये पैसा आपका था, ये आपको क्यों नहीं मिला, ये है मेरा सवाल। फिलहाल हमारी सारी आवाम उदास हो गई क्योंकि जंग की तैयारी में सबने कपड़े भी बनवा लिए थे। चस नहीं आई यार, इतना खर्चा भी किया, छोरा हवाई जहाज चंगे उड़ाए, उड़ा के चंगे उथे शुकाए, शुका के मोड़ जनाबली बमालियां भी दितियां, घुमाए भी हैं, पर मैनू चस नहीं आई। आख्या भी हा, पर मेरी काहे मननी है, मेरी घर दे नहीं मनदे, तुसा मेरी किते पा। पाकिस्तान से हारने के बाद मोदी जी की अपने ही असेंबली हाल में बेइज्जती होने लग गई। आपने बोला था ना, अब की बार 400 पार बोला था। और भारतीय मीडिया में भी नई कौमें बनाने की आवाज लगा दी गई। शफीक मेरी बात सुनो, आई लव यू कहने का तुम्हारा कोई मकसद नहीं, तुम थैंक्स भी बोल सकते थे अगर मैंने ड्यूट तुम्हारे साथ किया, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे आई लव यू बोल दो। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो। पटवारी अखीर ढटाई का मुजाहिरा करते हुए अभी भी मियां साहब को सपोर्ट करते हैं। यार काका आज आप शर्मिंदा कर रहे हैं हमें, यार आपका लीडर है, आपका हक बनता था, आपका लीडर पूरे कौम को लीड करता। अब कौम को लीड करता, आपके घर पे आता, ठीक है, आपके घर का चौकीदार बनता, वो मुल्क पाकिस्तान का आजम होता है, ठीक है ना, वो ये काम नहीं होता एक घर के दरवाजे। लफ्ज़ तो बोले, मोदी का नाम तो ले, मुंह से मोदी का नाम ही नहीं निकालता। क्या पाक भारत में सुलह करवाने के लिए ट्रंप चाचा पाकिस्तान आ गए। अब जरा इस भाई साहब की सुन लें कि हमारी गोलियों की आवाज भी बड़ी बड़ी निकलती है। करता है ना, उसकी गोली की आवाज अलग से है, हमारी बाली जब फायर होता है उसकी गोली की आवाज अलग से है, अलग अलग, हाँ अलग अलग है। उसकी पड़क पड़क करती है, हमारी डग डग करती है। शफीक साहब ने भी भारत के खिलाफ बोलकर इन मोहतरमा को भी नाराज कर लिया। क्या आप जरदारी साहब को चोर समझते हैं कि नहीं समझते? देखे सियासी जमातें जो होती है ना, वो हमेशा अपने बातचीत के डोर्स ओपन रखती नहीं, मैंने ये नहीं पूछा आपसे, फिर आप कहेंगे मैंने सवाल का जवाब देना। सवाल ये है क्या जरदारी साहब आज भी चोर हैं या नहीं? क्योंकि आप लोग तो पिछले हफ्ते भी यही कह रहे थे। देख मैंने आपको बता दिया
दोस्तों, नरेंद्र मोदी की जितनी जिंदगी गुजर गई, अब तक की सबसे बेहतरीन ठुकाई ये रही। अगर मोदी आपके हत्या चढ़ जाता है तो आप उनका क्या हशर करेंगे? उसका क्या हशर करना, उसका तो पहले ही हशर हुआ है। देखते नहीं उसकी शक्ल से तुम्हें पता नहीं लगता? उसके अच्छे तो हम उसकी शक्ल से अच्छी तो हमारी बैक साइड है। कौन कहता है कि मुगल आजम ने भारत को धमकी नहीं दी? सबूत आपके सामने है। मैं भारतीय जनता ਨੂੰ ਇਦਮ ਚੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। मैं कहो हिंदू और गांव ਦਾ मूत्र पीਣ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਆਣਾ हमला करने का पुत्रा सारे पुला के बम भी है, शाहीन मिसाइल भी है, गोली भी है, खतफ 9-1 सारे अबाबील भी है, खालिद तहत भी है, दरार तहत भी है, कि दुनिया की बेहतरीन फौज भी है। इतनी जलालत के बाद मोदी ने भी खुद के पठान होने का दावा कर दिया। मैं पठान का बच्चा हूँ। दोस्तों, भारत की अवाम इस बात को लेकर बैठ गई कि हमें भी मज़ाहिया मीम्स बनाकर जीतना चाहिए। नो 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 करो या ना करो, पेट्रोल ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਤਰਾਵੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। बिल्कुल तैयारी बन के रखना, जो तुसा नहीं करना तो फिर असली करावांगे। जंग के दौरान ज्यादा धमाके तो इन सराइकी भाइयों ने कर दिए। फिलहाल इंडिया पाकिस्तान से हमला करता है, जंग लड़न चलिए। ओए आप जंग लड़न चले, अपने को विरोध तो है नहीं। हमें लैके आज परेशान तो बचे वाली गल कर आ फड़ बंब ते मारगा वे तो प्याज हैगी नहीं। ओए ਅਸੀਂ ਰਾਈ ਹੁੰਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਬੇ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਤੂੰ ਮਾਰਗਾ। दोस्तों, इतनी बेइज्जती तो मोदी की पाकिस्तान से नहीं हुई जितनी उसकी खुद की अवाम ने कर दी। एक चाय वाला, एक चाय वाला, एक चाय वाला, एक चाय वाला, एक चाय वाला। दोस्तों, इंडिया और हमारी जंग में बस फर्क इतना था कि वो सीरियस थे और हम मजाक उड़ाते रहे। वालेकुम सलाम। भारत का प्रधानमंत्री मोदी हूँ और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि मुझे पाकिस्तान की सड़कें साफ करनी पड़ रही है। कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये देश छोड़कर चला जाऊंगा। शरीफ खानदान का छोटा सा इंट्रोडक्शन है, आपके सामने पेश करते हैं। अब्बा किथे? लंदन। बच्चे किथे? लंदन। कारोबार किथे? लंदन। जायदाद किथे? लंदन। इलाज किथे? लंदन। बच्चों की शादी किथे? लंदन। कौन हो तुसी? मैं मरियम नवाज, दुख्तर पाकिस्तान। जंग के खत्म होने के बावजूद भी भारत के ये 2 पायलट अभी तक नहीं मिले। पायलट को कैप्चर किया गया है जैसलमेर, इसकी कोई पुष्टि है वहां आपके पास अपने सोर्सेज से? और ये भी कहा जा रहा है कि इस पायलट ने बाबा जी फरमाते हैं कि मैं मर जाऊंगा लेकिन खोते को वोट नहीं दूंगा। जी किहड़ी पार्टी ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਸਜ਼ਾਏ ਬਹੁਤ ਖਤਮ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਲ ਲਾ ਦੇ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੋਟ नहीं दे। दोस्तों, अगर ये जंग रुक न जाती तो नजारा कुछ यूं दिखता। हेलो हेलो अब इन दोनों भाइयों की खामोशी का इलाज ये रह गया है कि एक शुभ वाला दम किया जाए। ख्वाजा आसिफ ने नई मिसाइल पर तजुर्बा कर लिया, बस एक नुकसान उनकी सेहत को लेके हो गया। जिवे तू मुझा तोबा करिया कुरान दी कसम में अब ही सारा वे। और एक तो ये बंदा बड़ा ड्रामेबाज है जो शरीफों की तरह अदाकारी करने लग गया। उजर उसी से limon parangku.
कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? दोस्तों खान साहब को जेल बदलने की भी ऑफर दी गई, लेकिन ये अपनी जिद पर कायम रहे। मैं तो वैसे भी शहबाज सलार की जूतियों में बैठने वाला एक अदना इंसान हूं और मैं ये बात बिला। और अभी ये खबर किसने लीक कर दी कि वतन अजीज ने यमन का टीटा कर दिया। 10 मई की रात को पाकिस्तानी वायुसेना ने बैलिस्टिक मिसाइल्स दाग कर भारतीय सेना के साथ पूरी रात यमन कतीता किया। भारतीय वायुसेना की एक पायलट विंग कमांडर शिवांगी को If you love me, then I